कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम केस की समाअत हुई फैजाबाद धरना केस के हवाले से। इस केस को या इस समाअत को वीडियो में डिस्कस करने की वजह यह है कि इस केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा काजी साहब की तरफ से एक इंतहाई नामुनासिब रिमार्क्स जो है वो सामने आए, जिसमें उन्होंने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के नाम के साथ हाफिज लगाने पर वकील पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि आइंदा किसी भी हाफिज कुरान के नाम के साथ जो है वो हाफिज ना लगाया जाए। अच्छा, ये बात अगर सिर्फ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के मुतालिक होती तो हम ये कह सकते थे कि चूंकि ये केस उनके मुतालिक है या अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो तर्ज सियासत है उससे चीफ जस्टिस साहब इत्तफाक ना करते हो, इस वजह से उन्होंने ये बात कही। तो ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने मुतलकन ये बात कही और कहा कि किसी भी हाफिज कुरान के साथ जो है वो हाफिज नहीं लगना चाहिए। आपको याद होगा, इससे पहले भी गालिबन 2020 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा काजी साहब की तरफ से ये रिमार्क सामने आया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी में एप्टीट्यूड टेस्ट में जो बच्चों को हाफिज कुरान को एक्स्ट्रा नंबर्स दिए जाते हैं वो भी नहीं मिलने चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को अगर सामने रखे तो लगता ऐसा है कि जी जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा काजी साहब को हुफ़ाज़ किराम से किसी किस्म का बुग़्ज़ या इनाद वाला मामला है। अब आ जाए कि इस पर शरई हुक्म क्या है कि किसी को अपने नाम के साथ हाफिज लगाना चाहिए या नहीं। तो हम हरगिज़ नहीं कहते कि अपने नाम के साथ किसी भी हाफिज़ कुरान को हाफिज़ लगाना ज़रूरी है, या अगर उसको हाफिज़ कुरान कहकर मुखातिब ना किया जाए, हाफिज़ साहब ना कहा जाए तो कोई गुनाहगार होगा। बल्कि ये हमारा उर्फ है और ये उर्फ सिर्फ हुफ़ाज़ किराम या मौलवियों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी के हर शोबे से मुताल्लिक है। आप अगर बात करें, अगर कोई क्लिनिक का डॉक्टर है तो उसे भी जब उसके पास जाते हैं तो उसे डॉक्टर साहब कहकर मुखातिब करते हैं। इसी तरह अगर कोई वकालत के शोबे से ताल्लुक़ रखता है तो उसे हम वकील साहब कहते हैं। कोई मुल्क का वज़ीर आज़म है तो उसे वज़ीर आज़म साहब कहा जाता है। इसी तरह अगर कोई जज है तो उसे जज साहब कहकर मुखातिब किया जाता है। अब सवाल ये है कि जब किसी वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म साहब कहने पर, या किसी जज को जज साहब कहने पर, किसी वकील को वकील साहब कहने पर, किसी डॉक्टर को डॉक्टर साहब कहने पर किसी को एतराज़ नहीं है, तो फिर हाफिज़ कुरान जिसने अल्लाह ताला के कलाम को याद किया है, अल्लाह ताला के कलाम को हिफ्ज़ किया है और जिसके बारे में, जिसकी फ़ज़ीलत में अहादीस मुबारका मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुरान पढ़ा, उसको याद किया, उसके हलाल को हलाल और हराम को हराम जाना, वो जन्नत में दाखिल होगा। तो इसी तरह दूसरी हदीस मुबारका है कि हाफिज़ कुरान अपने ख़ानदान के 10 ऐसे लोगों की शफ़ाअत फरमाएगा कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। फिर इसी तरह हाफिज़ कुरान के वालिदैन जो है उनको नूरानी ताज पहनाया जाएगा। लिहाज़ा जिनके बारे में ये फ़ज़ीलतें जो है हदीस मुबारका में मौजूद है, तो अगर इनके नाम के साथ हाफिज़ कुरान लगा दिया जाए या इनको हाफिज़ साहब कहकर मुखातब कर लिया जाए, तो सवाल ये है कि आप इस पर एतराज़ क्यों करते हैं? लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत बड़े ओहदे पर फाइज किया है, उन्हें काजी के ओहदे पर फाइज किया है, लिहाजा हम उनसे ये तवक्को नहीं करते, इससे बढ़कर उम्मीदें रखते हैं, और वो ये कि वो लोगों को इंसाफ फराहम करेंगे, वो अदालतों का जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाएंगे, वो निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाएंगे। लिहाजा बजाय इसके कि इस किस्म का बयान दिया जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा काजी साहब से गुजारिश है कि वो अपने इन कामों पर तवज्जो दे और निज़ाम इंसाफ को जो है वो बेहतर बनाए, ताकि उनको भी एक अच्छे जज साहब के तौर पर जो है वो याद रखा